एवरीवन, दिवाली वीक ओवर हुआ जहां पर मैंने 5 स्टॉक दिए थे और फर्स्ट वीक में ही मंडे से लेकर अभी तक फ्राइडे में क्या बढ़िया परफॉर्मेंस आया। एक्सिस किड्स, यहां पर इवन कैनरा बैंक ने ऑलमोस्ट फ्राइडे को अपना वीकली हाई अचीव किया। दिव्यानी थोड़ा साइडवेज रहा, के सॉल्व्स में भी अच्छी मूवमेंट आई और इवन गौतरे फिलिप्स ने भी क्या बढ़िया मोमेंटम पिक करा और फ्राइडे को अपना वीकली हाई अचीव करा। इसी तरीके से एक और बढ़िया सा स्टॉक देखने वाले हैं। आज का जो स्टॉक, काफी सारे लोगों ने बोला कि सर काफी टाइम हो गया, पेनी स्टॉक नहीं दिया, लाइव सेशन हो रहे हैं, Q&A सेशन हो रहा है, आईपीओ वीडियो डाल रहे हो, एक पेनी स्टॉक दो। अब पेनी स्टॉक के साथ सबसे बड़ी बात क्या है, यू नीड टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस। पैसा 2 बार 3 बार, जैसे हमने ओरियन ग्रीन दिया था, वीआईपी इंडस्ट्रीज दिया था, ऑलमोस्ट डबल हुआ वीआईपी इंडस्ट्रीज, राइट। तो यहां पर ना पेशेंस रखना पड़ेगा पेनी स्टॉक के साथ, ठीक है। आज इसी तरीके का एक और बढ़िया सा पेनी स्टॉक देखने वाले हैं। 9 रुपए का ऐसा स्टॉक, 9-10 रुपए के आसपास का ऐसा स्टॉक जहां पर फंडामेंटल्स ठीक ठीक लग रहे हैं। ऑब्वियसली 9 रुपए के हिसाब से तो काफी अच्छे लग रहे हैं। उसके टेक्नो और फंडा एनालिसिस दोनों करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से पेनी स्टॉक पे एनालिसिस पे, जहां पर दोनों पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप न्यू यूजर हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसे ही कोई भी वीडियो आएगा, लाइव सेशन, हीरो जीरो ट्रेड, Q&A सेशन, आईपीओ वीडियो, स्टॉक, टेक्नो फंडा एनालिसिस, जैसे ये टॉप 5 दिवाली पिक्स थे, ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्लस आप यहां पर जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो। जैसी प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट मिलेगी यहां पर, जहां पर इनसाइड बार, शूटिंग स्टार, गैप अप गैप डाउन कैसे मैनेज किया जाए, हेकेन आशीष कैंडल, ट्रेंड राइडिंग, कैंडल क्लोजिंग वगैरह वगैरह, ढेर सारे वीडियोस ऑन द बोर्ड मिल जाएंगे। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर। रुचि सोया नहीं है, रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर है। चार्ट का पैटर्न देखा जाए तो क्लियरली पता लग रहा है कि थोड़ा सा लो वॉल्यूम स्टॉक है, राइट। अगर यहां पर एक वॉल्यूम का फिल्टर लगाया जाए, देखते हैं कितना वॉल्यूम है। ऑन एन एवरेज जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम भी देखा जाए तो 3 लाख के आसपास, एंड ऑन एन एवरेज अभी जो वॉल्यूम चल रहा है 1,50,000 1,50,000 के आसपास बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगर इसका एक वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए, यहां पर वीकली चार्ट प्लस अगर डेली चार्ट का एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्लियरली पता लग रहा है कि ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन से बाउंस या काइंड ऑफ अ पिकअप लेने का ट्राई कर रहा है। यहां से देखते हैं, जब मार्च में सब कुछ बॉटम आउट हुआ था, अब लोग जैसे ही कंपैरिजन टू नियर बाय ट्रेंड लाइन आता है, यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक काम करते हैं, थोड़ा इधर दिखाता हूं। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, जैसे ही वैसे ही हमेशा बाउंस लेने का स्टार्ट करता है, ठीक है। अब 9 रुपए का चल तो रहा है, बट यहां पर बीच में एक बार ऑलमोस्ट 14-15 रुपए के आसपास हाई भी लगाया था। तो फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, पहले एक बार फंडामेंटल्स पे नजर मार लेते हैं और फिर देखते हैं कि फंडामेंटल्स के हिसाब से 9 रुपए ठीक है या नहीं है, लेना है या नहीं लेना है, वो बाकी है, ठीक है। फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और एज यूजुअल हर बार प्रमोटर होल्डिंग के साथ, क्योंकि प्रमोटर ही है, मैनेजमेंट ही है जिनको पता है अंदर क्या हो रहा है या इवन बाहर क्या हो रहा है। प्रमोटर 65.71, 65 के आसपास यहां पर होल्डिंग है। सबसे अच्छी बात, 9 रुपए का स्टॉक होने के बाद भी ना कोई प्लेज नहीं है, ठीक है। एफआईआई की बात करें जल्दी से, तो यहां पर एफआईआई कुछ नहीं है। डीआईआई के पास ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, राइट। तो पब्लिक के पास बचा सिर्फ 23% के आसपास। टॉप नेम देख लेते जल्दी से। प्रमोटर में नाम आ गया रुचि सोया, जो कि पतंजलि है, बाबा रामदेव, ठीक है। फिर यहां पर सुयश सहारा, माकोश, प्रदीप, अंकेश एंड सो ऑन, ठीक है। एफआईए की बात करें तो कुछ नहीं। डीआई की बात करें तो फोर्ब्स ईएमएफ यानी म्यूचुअल फंड के पास यहां पर दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 10%, जो हम लोगों ने बाहर देखा था। पब्लिक की बात करें तो यहां पर अंतारिका रिसोर्सेज के पास 2, जयंती फाइनेंस 2 एंड सो ऑलमोस्ट यहां पर 15-17% के आसपास मार्केट में है। अब यही चीज निकल कर आती है कि जितना कम सप्लाई होगा वो मेरे लिए उतना बढ़िया है, ठीक है। एक बार बैलेंस शीट पर नजर मारेंगे, फिर देखते हैं बैलेंस शीट के बाद कि यहां पर क्या निकल कर आ रहा है। इक्विटी की बात करें तो 20 करोड़ के आसपास की इक्विटी है। वैसे ही इक्विटी का बेस छोटा है, उसमें भी फ्री फ्लोट मार्केट में कम है। ऐसे शेयर्स ना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी ठीक रहते हैं, क्योंकि सप्लाई कम होती है तो इसलिए प्राइस, सप्लाई ऑलरेडी कम है तो गिरने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं,
ठीक है। रिजर्व्स की बात करें तो यहां पर जो रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं वो है 118 करोड़, जो कि ड्रॉप 98, फर्दर ड्रॉप 97, पर वापस से पिकअप लेना स्टार्ट किया 98 और वापस से 137, यानी कि 5 साल के कंपैरिजन में अभी तक हाईएस्ट रिजर्व्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। डेट की बात करें तो डेट 106, 87, फर्दर ड्रॉप 50, थोड़ा सा रेज हुआ 95, बट वापस से ड्रॉप हो गया। रिजर्व्स 5 साल के हाई पर हैं और डेट 5 साल के लो पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जल्दी से क्वार्टर रिजल्ट पे नजर मारते हैं और देखते हैं कि कंपनी का क्या हाल चल रहा है, सेल्स कितनी कर पा रही है। ऑलराइट, नेट सेल्स की बात करें तो यहां पर 10 करोड़, 11, 10, 9, 10, यानी ऑन एन एवरेज क्लियरली दिखाई दे रहा है 10 करोड़ के आसपास का एक बेस है जहां पर कंपनी हर क्वार्टर में 10 करोड़ के आसपास की सेल्स कर पाती है। ठीक है। सीधा नीचे की तरफ आते हैं कि नीचे के आसपास कंपनी के पास पैट और एक्सपेंसेस करने के बाद क्या बचता है। एक्सपेंस इंटरेस्ट की बात करें तो 1.2, थोड़ा सा और रिड्यूस हुआ 1.1, और रिड्यूस हुआ 1.0, और यानी कि लास्ट 5 क्वार्टर में ये एक ऐसा टाइम आया जहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट सबसे कम है, जो कि हम ऑलरेडी डेट के कॉलम में देख चुके हैं। ठीक है। नेट प्रॉफिट पे आते हैं, टैक्स वैक्स पे करने के बाद बाप रे, लास्ट टाइम तो 11 करोड़ का टैक्स पे करा है लास्ट क्वार्टर में, क्या बात है। रीजन अदर इनकम है, सबसे बड़ी बात वो है। ठीक है। कितना बचता है वो भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर कंपनी को बचा 220, ऑलमोस्ट मतलब एज इन 50 लाख के आसपास। 33 रीजन अदर इनकम है, मे बी कुछ सेल किया हो, कोई एग्रीमेंट हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, एक्सेट्रा, और वापस 1। तो अगर इसको इग्नोर भी करते तो ऑन एन एवरेज 1-1.5 करोड़ के आसपास हर क्वार्टर में प्रॉफिट है। अब एक चीज नोटिस करो, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है कब है, जब कंपनी 10 करोड़ के आसपास की सेल्स करती है, यानी 10% के आसपास मार्जिन रख के चल रही है। और उससे भी सबसे बड़ी बात क्या है, देखो 10% के आसपास मार्जिन तो है ही है, प्लस उससे भी सबसे बड़ी बात कंपनी के साथ ये आ रही है कि कंपनी की सेल्स जो है स्टेबल है। अपना डेट रिड्यूस कर करके कंपनी डेट फ्री बनने की कगार पे बिल्कुल चल रही है। ठीक है। अब वापस जाएंगे जल्दी से इसके वीकली चार्ट और लेवल्स पे, देखते हैं वीकली चार्ट में कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। वॉल्यूम थोड़ी तो एक्यूमुलेट होती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही है। चार्ट को कंप्रेस करके देखते हैं। ये वो एक लेवल था जहां से हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। लास्ट टाइम क्या हुआ, ध्यान से देखना। ऑलराइट, लास्ट टाइम भी जब स्टॉक आया था सेम 70 पैसे 2 रुपए के आसपास आया, फिर वहां से बाउंस लिया, फिर वहां से ऑलमोस्ट, अब की बार करंट की बात कर रहा हूं, 2 रुपए से लेकर 26 तक गया, बट वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। ठीक है। अगर यह ज्यूम करें कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के सहारे भी मूव कर रहा है, राइट, तो ऑलमोस्ट यहां पर एक सपोर्टिव जोन की बात भी करूं तो यहां पर ऑलमोस्ट एक सपोर्टिव जोन 5.5 रुपए के आसपास है। यहां पे 5.5 रुपए 6 रुपए के आसपास का राउंड ऑफ में अगर स्टॉप लॉस लगाकर भी टारगेट देखा जाए, और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करना, ये देखो, ये स्टॉक जा चुका है वोलेटिलिटी कंप्रेशन में, देख रहे हो, धीरे धीरे रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोर्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां पर एक वोलेटिलिटी कंप्रेशन हो रहा है। जैसे ही इस वोलेटिलिटी कंप्रेशन से स्टॉक बाहर की तरफ निकलेगा, राइट, स्टॉक जैसे ही बाहर की तरफ निकलेगा तो प्रोबेबली यहां पर पहला टारगेट रख सकते हैं हम लोग 14 रुपीज के आसपास, और फर्दर 21 रुपीज 20 रुपीज के आसपास का टारगेट देखा जा सकता है। ऑलराइट, ये थे रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर के एनालिसिस, नॉट रुचि सोया, रुचि इंफ्रा के एनालिसिस, जहां पर हम लोगों ने प्रमोटर होल्डिंग देखी, प्लेज नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, रुचि सोया यहां पर प्रमोटर है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वार्टर रिजल्ट देखा, 10 करोड़ के आसपास की सेल्स हो रही है, बैलेंस शीट देखी, डेट कम कर रहे हैं, रिजर्व धीरे धीरे बढ़ते हुए बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। पेनी स्टॉक है तो नो डाउट पेशेंस वगैरह रखना पड़ेगा, लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं जिस हिसाब से हम लोगों ने इसके फंडामेंटल्स देखे। ऑलराइट, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।